2 जून से देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति का उदित अवस्था में आना कौन कौन से स्थान पर भाग्य की उन्नति कराएगा, आज इस बात को हम समझने वाले हैं। अब पूरे 1 साल तक न तो देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और न ही किसी परेशानी में आने वाले हैं। अर्थात हमारे जीवन के लिए अष्टम भाव पर आए हैं तुला राशि के लिए, इससे परिवर्तनकारी एक संचार, एक संजोग निकाल करके दे पाते हैं। जानते हैं कि इनके प्रभाव को क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि ये आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, माना जाता है अष्टम भाव मेरे चिंताओं का होता है, मेरे डिप्रेशन का होता है, मेरे तनावों का होता है। देवगुरु बृहस्पति समाहित है, अर्थात मेरे अंदर, मेरे हृदय में यदि कोई डिप्रेशन है, किसी बात को लेकर के मन अशांत है, तो देवगुरु बृहस्पति के पास प्रकाश है। माना जाता है कि 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो इस कारण से देवगुरु बृहस्पति जब भी जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर प्रकाश कायम होता है, और वो प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश, वो प्रकाश होता है हमारे भाग्य का प्रकाश, और इसी प्रकाश को लेकर के अष्टम भाव पर ये समाहित है। 2 नंबर की राशि पर है, जो कि धन की राशि है, और गुरु देवता स्वयं भाग्य के प्रतीक, भाग्य के कारक माने गए हैं। और इस कारण से हमारे जीवन में यदि धन की स्थिरता चाहिए तो स्थिर राशि पर भाग्य का साथ भी हमें मिलने वाला है। मानते हैं, समझते हैं इनकी दृष्टियों के प्रभाव को, जो सबसे अधिक भाग्यवर्धक सिद्ध होगी। 12वें घर पर इनकी प्रथम दृष्टि पड़ रही है, इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है ठीक 12वें घर पर। यह स्थान है मेरे मेडिटेशन का, मेरे ध्यान का। इस समय पर सबसे ज़्यादा आप रिसर्चर बन पाते हैं, एक नए खोज की ओर आप आगे बढ़ते हैं। जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में आप संलग्न हैं, जो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव मेरे खोज का होता है, और 12वां घर जिस स्थान पर इनकी दृष्टि है वो बदलाव का होता है। अर्थात हमारे खोज से ही हमारे जीवन में बदलाव यहाँ पर संचालित होते हुए प्रदर्शित होता है। 12वां घर ही वो स्थान है जो स्थान विदेशों का है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हैं या विदेशों से जुड़ करके कोई काम सिद्ध करना चाहते हैं, गुरुदेव आपके संग में हैं। माना जाता है गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। गंगा जल जब भी किसी व्यक्ति को पिलाया जाता है, इसका मतलब ये हो गया, न उसे मृत्यु के समय पर उसे बचाने के लिए नहीं पिलाया जाता, बल्कि उसके जीवन में जो दोष है, उसके जीवन में जो कष्ट उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया है, अब मृत्यु के समय पर ये आप गंगा जल पी लीजिए, ताकि जीवन आपका उन्नत हो जाए और आपको दिव्य स्थिति की प्राप्ति हो। शायद इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र है। यदि कोई परेशानियां हैं भी हमारे स्वयं के कर्मों के द्वारा या फिर हमारे गलत निर्णय के द्वारा भी, तो उस निर्णयों का प्रतिफल दिलाने के लिए, पॉजिटिव प्रभाव दिलाने के लिए गुरु की दृष्टि बदलाव के भाव पर, अर्थात द्वादश भाव पर उपस्थित है। 12वां घर ही हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करता है, इसलिए कोई बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं, ये समय होगा जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम धन कमाते हैं, अपने धन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये समय ऐसा होगा जिस समय पर आप अपने धन को सही कार्यों पर लगा पाते हैं और उससे आप इनकम जनरेट कर पाते हैं। माना जाता है गुरु की 7वीं दृष्टि को लेते हैं, जहां पर धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। 7वां घर वो स्थान हो गया जहां पर मुझे मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। धन भाव पर दृष्टि है, इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से एक बहुत अच्छा गोचर होगा। भले ही गुरुदेव अष्टम भाव पर बैठे, लेकिन उनकी दृष्टि कहां पड़ रही है, उनका शुभ संचार कहां पड़ रहा है, आपके धन भाव पर पड़ रहा है। तो इसलिए धन से जुड़े हुए कोई मामले यहां पर सलट सकते हैं। कुटुंब से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, अपने पारिवारिक जनों का हम हित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्यता नहीं है। गुरु देवता आपके अंदर सामर्थ्यवान आपको बना पाते हैं। धन भाव पर, कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब यही स्थान हो गया आपके स्वयं के वाणी का। तो वाणी भाव पर गुरुदेव बैठे हैं। देख लीजिए, आप यदि कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई बातचीत से, कोई वार्तालाप से आप संबंधित कोई काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात वो स्थान पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। ये इनका शुभ प्रभाव हो गया। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के पास एक अंतिम दृष्टि है जो सबसे महत्वपूर्ण है। काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को 9वें भाव का दायित्व दिया है भोलेनाथ ने, और इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 4th भाव पर। 4th भाव हो गया मेरे जीवन में मेरे उपलब्धियों का, 4th भाव हो गया मेरे शांति का। यदि जीवन में अशांति बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मेरे जीवन में शांति प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, अनुकूल समय है।
कर सकते हैं इस कार्य को। माता जी से आशीर्वाद चाहिए, माता जी का सपोर्ट चाहिए, इस समय पर प्राप्त होगा। परिवार में इस समय पर मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी का विवाह नहीं हो रहा है या किसी के संतान नहीं हो रहे हैं तो ये समय होगा उन कार्यों को सिद्ध करने का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं और किसी लड़की के कुंडली में उसके पति के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। अब यही गुरुदेव किस भाव के स्वामी हैं आपके, तो छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव काहे का, छठा भाव होता है मेरे नौकरी का। अब नौकरी स्थान के स्वामी अष्टम भाव पर गए हैं, इसलिए हमने पूर्व वीडियो में भी इस बात की जिक्र की थी कि यदि आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, समय अनुकूल रहेगा। और ये समय सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरे आगामी 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति नौकरी में परिवर्तन का योग बनाते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो वहां बने रहिए, आपको वहां पर भी एक जागृति देखने को मिलेगी। अन्यथा कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई बाहर जाने का योग बन सकता है। चूंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी भी बनते हैं। तीसरा घर मेरे साहस का है, तीसरा घर मेरे पराक्रम का है। आपके साहस का प्रतिफल दिलाते हुए जीवन में चेंज करा पाते हैं देवगुरु बृहस्पति। एक बात ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति को कुछ लोग आपके हमारे मन में ये बात भी आती है कि अपने शत्रु की राशि पर है, एक शुक्र की राशि जहां पर गुरु गए हैं। तो ये बात समझिएगा कि एक गुरु सदैव दूसरे गुरु का सम्मान करेगा। दोनों शत्रु नहीं हैं, दोनों एंटी पार्टी हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। एक देवताओं के पार्टी के हैं, एक दानवों के पार्टी के हैं, लेकिन एक गुरु दूसरे गुरु का सम्मान करते हुए उनको वो स्थान जो मिला है उसको पूरे 1 साल तक शुक्राचार्य भी इनका सपोर्ट करेंगे। और ये शुक्राचार्य कौन है, तो तुला राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। और इस कारण से ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए सिद्ध होता है। कैसे इस देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न किया जाए, कैसे इनके शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जाए, तो जितने गुरु ब्राह्मण होते हैं सब के सब देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जो हमारे ज्ञान है हमारे अंदर, उसमें आप यदि वृद्धि करते हैं, आपने देवगुरु बृहस्पति को वृद्धि कर लिया। दिन प्रतिदिन बोलते हैं ना, रटनते विद्या खुदनते पानी, जितना आप इस पर कार्य करेंगे उतना आपका जीवन आगे और बहुत अच्छा बनते जाएगा। ये गुरु का पर्याय हो गया जो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव हमारे ऑकल्ट स्थान को जोड़ता है, गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति हमें आकर्षित करता है। देख लीजिए, आप अधिकतर इस समय पर गुप्त ज्ञान विज्ञान की तरफ, ऑकल्ट साइंस की ओर अधिक स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं। अपने ईश्वर के प्रति आपकी आस्था अधिक प्रबल होगी और उसी के माध्यम से आपके भाग्य की जागृति भी 100% यहाँ पर सिद्ध होती है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति के विषय में कि साक्षात गुरु हैं हमारे, जो हमारे गुरुवर हैं, जिनसे हमने दीक्षा लिया है या जिससे हमने गुरु मान लिया है, उसकी वाणी पर आपको भरोसा रखना है, उसके आशीर्वाद पर आपको भरोसा रखना है। निश्चय मानिए, यदि शनिदेव हमारे कर्म के कारक हैं तो गुरुदेव हमारे भाग्य के कारक हैं। हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो निश्चय मानिए कि देवगुरु बृहस्पति हमें उसी कर्मों में हमें भाग्य की जागृति कराने का दायित्व इन्हें भोलेनाथ ने दिया है। और ये समय है पूरे 1 साल का समय। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।